नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत काम आते हैं। तो पहला प्रश्न है, महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो आंसर होगा डी 16। दूसरा प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा बी अंगुत्तर निकाय। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद में गणतंत्र था? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी ब्रिजी। चौथा प्रश्न है, मगध की पहली राजधानी थी? तो आंसर होगा डी राजगिरी। पांचवा प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी बिंबिसार। छठा प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा बी शिशुनाग। सातवां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवां का आंसर हो जाएगा बी महापद्म नंद। आठवां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी धनानंद या घनानंद। नौवां प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। 10वां प्रश्न है, अशोक शासक कब बना? तो आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हमारा हो जाएगा बी 269 यानी 269 ईसा पूर्व। 11वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो आंसर होगा सी 15। 12वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आंसर हो जाएगा सी सेलुकस निकेटर। 13वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आंसर हो जाएगा ए जेम्स प्रिंसेप। 14वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी प्रियदर्शी। 15वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी 261 ईसा पूर्व। 16वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी 13वें शिलाभिलेख में। 17वां प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा बी धम्म महामात्र। 18वां प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी बृहद्रथ। 19वां प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी गूढ़ पुरुष। 20वां प्रश्न है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी तोसली। 21वां प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी पुष्यमित्र शुंग। 22वां प्रश्न है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए देवभूति। 23वां प्रश्न है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए वासुदेव। 24वां प्रश्न है, कण्व वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो आंसर होगा बी सुशर्मा। 25वां प्रश्न है, सोना का सिक्का सबसे पहले भारत में किसने चलाया? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए यूनानी, जिसको हिंद यूनानी भी कहते हैं। 26वां प्रश्न है, सर्वाधिक शुद्ध सोना किसने चलाया? तो आंसर हो जाएगा बी कुषाण। 27वां प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी 58 ईसा पूर्व। 28वां प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए कुजुल कड़फिसस। 29वां प्रश्न है, सीसा का मुद्रा किसने चलाया? तो आंसर हो जाएगा ए सातवाहन। 30वां प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी नागार्जुन। 31वां प्रश्न है, नागार्जुन और चरक किसके दरबार में थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी कनिष्क। 32 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी श्रीगुप्त। 33वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त।
34वां प्रश्न है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए शिमुख। 35वां प्रश्न है भूमि अनुदान की प्रथा सबसे पहले किसने आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा सी सातवाहन। 36वां प्रश्न है चंद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी हरिसेन। 37वां प्रश्न है कौन गुप्त शासक संगीत प्रेमी था? तो आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। 38वां प्रश्न है शक संवत किसने चलाया? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी कनिष्क। 39वां प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी कनिष्क। 40वां प्रश्न है गुप्त संवत किसने आरंभ किया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त प्रथम। 41वां प्रश्न है गुप्त संवत कब आरंभ हुआ? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी 319 ईस्वी में। 42वां प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 43 प्रश्न है अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा डी भानुगुप्त। 44वां प्रश्न है महाकवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 45वां प्रश्न है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए श्री विष्णु। 46वां प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी दंती दुर्ग। 47वां प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी विजयालय। 48वां वंश है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी गोपाल। 49वां प्रश्न है पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। 50वां प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी धर्मपाल। 51वां प्रश्न है मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान क्या कहलाता था? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी सीताध्यक्ष। अगला जो हमारा प्रश्न है 52 प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी हरिसेन। 53 नंबर प्रश्न है देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी कुषाणों ने। 54वां प्रश्न है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में किया गया है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए तमिल। 55 नंबर प्रश्न है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा सी चीन से। 56 नंबर प्रश्न है द्वितीय नगरीकरण का उदय किस काल में हुआ? तो 56 का आंसर हो जाएगा डी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 57 प्रश्न है चिरांद कहाँ है? तो आंसर होगा डी बिहार में। 58वां प्रश्न है भारत के प्राचीन सिक्का को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी आहत सिक्का। 59 नंबर प्रश्न है गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी स्वर्ण युग। 60 नंबर प्रश्न है सातवाहन समाज कैसा समाज था? तो आंसर हो जाएगा सी मातृ प्रधान। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।